थे वो करवा दिए, लेकिन इस मीटिंग में आपको जो आर्टिफिशियल वेरिएबल होगा ना उस पर डिपेंड क्वेश्चन कराएंगे। यानी न्यूनतम पूरक और आधे के पूरक वाले चर तो आपको करवा दिए गए हैं, लेकिन इस मीटिंग में आपको जो कृत्रिम चर होगा, एक कृत्रिम चर, उस पर डिपेंड क्वेश्चन कराएंगे। तो इसमें से कृत्रिम चर पर जो डिपेंड है क्वेश्चन, न्यूनतम पूरक और आधे के पूरक चर वाले जो क्वेश्चन करा दिए हैं, इसके बाद में जो कृत्रिम चर वाले हैं ना, कृत्रिम चर वाले क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। और कृत्रिम चर वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें, अरे न्यूनतम पूरक आधे के पूरक वाले करवा दिए, देखो लेस देन और ग्रेटर देन जो जोड़े थे ना अपने, ऐसी जो कंडीशन लेस देन वाली जो कंडीशन थी ना उसको करवा दिया। आधे के पूरक वाले चर हैं उनको भी करवाते हैं, आपको उसी की हेल्प से आपको क्या है कृत्रिम चर जोड़ना पड़ेगा। तो आपको ये दिया है क्वेश्चन नंबर 8 क्या 9 को सेलेक्ट कर रहे हैं। ये दिया है इसमें मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x1 प्लस x2, प्रतिबंध दिया है 3x1 या x1 प्लस x2 इक्वल लेस देन इक्वल 1। अगला है 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3, एक तो है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, दूसरा इसमें 4x1 प्लस 3x2, 4x1 प्लस 3x2 greater than equal 6 and x1 plus 2x2 less than equal 4 and x1 x2 greater than equal 0। ये क्वेश्चन है। अब आप देखेंगे इसमें न्यूनतम पूरक और आधे के पूरक चर जोड़ने पर न्यूनतम पूरक तथा आधे के पूरक चर जोड़ने पर अच्छा चैट बॉक्स में ये बताओ आप में से किसी ने न्यूनतम पूरक चर वाले जो क्वेश्चन हैं वो किए होंगे, तो कितनों के हो गए हैं और कितने कितने क्वेश्चन हो गए हैं। केवल क्वेश्चन बता दो बस, नाम तो आपके वहाँ लिखे हुए हैं हम समझ जाएंगे। कितनों ने किए अपने आप में जिनसे क्वेश्चन हो गए, चैट बॉक्स में बता दें बस। न्यूनतम पूरक चर तथा आधे के पूरक चर जोड़ने पर दी गई समस्या का मानक रूप। दी गई समस्या का मानक रूप, चलो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन हुए हैं। तो अगर किसी के समझ में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो वो क्या है कि वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लिया करो। जो आपको जो अपना जेके कॉलेज का जो ऐप है ना उस पर जितनी भी वीडियो पड़ी हैं उनको आप क्या है बैक में जा कर के देख लिया करें। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी ना, तो आपने देखा है कि ये जो मिनिमम है यहाँ मिनिमम नहीं होना चाहिए सिंप्लेक्स से हल करने के लिए, इस मिनिमम की जगह मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू, अगर ये मिनिमम है मैक्सिमम में बदलना हो तो इसमें माइनस से गुणा कर देते हैं, तो माइनस का 2x1 माइनस x2, इसमें क्या करते हैं माइनस से गुणा कर देते हैं। दूसरा जो प्रतिबंध बनेंगे x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 है, पहले से ही ये समीकरण के रूप में दे रखा है। एक और बात बताएंगे कि अपने जो उजाला सर है ना वो आपको करा करके गए हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो कितनी स्टार्ट करा दी उन्होंने, मतलब ए बी सी डी पहले की कितनी करा दी है, थोड़ा सा इसमें चैट बॉक्स में डाल दें आप। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, फिर है ये 4x1 प्लस 3x2, आप देखेंगे कि ये ग्रेटर देन इक्वल है तो इसका मतलब इधर से कुछ कम कर दें तो इक्वल में बदल जाएगा।
तो माना माइनस का x3 कम किया और इक्वल में बदला तो ये हो गया 6। यहाँ है ये x1 प्लस 2x, x1 प्लस 2x2, चेक बॉक्स। ये है x1 प्लस 2x2, x1 प्लस 2x2। यहाँ देखेंगे लेस देन इक्वल 4 है ना, तो ये इक्वल 4 कब होगा, जब इसमें कुछ जुड़ जाए इधर। तो माना कि इसमें x4 जोड़ दिया और ये है यहाँ 0x3 प्लस 0x4, सॉरी 0x3 प्लस 0x4, 0x4। आप देखेंगे इसमें तथा x1 x2 x3 x4 ग्रेटर देन इक्वल 0। अरे भाई पेज नंबर तो क्या है कि ये तो जो एक्सरसाइज है ना उसमें से है क्वेश्चन नंबर, आप स्टार्ट से ही कराना। फर्स्ट सी तक करवा दिया है, चलो फर्स्ट सी तक हो गया है, अच्छी बात है। अरे स्टार्ट क्या है, आप वहाँ से आगे का देखेंगे, अभी तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। अभी आपकी क्या है कि कल से या फिर कल से नहीं तो परसों के दिन से यानी सैटरडे से आपकी नेक्स्ट यूनिट जो 5th यूनिट है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। और वो क्या है कि छोटी है औरों की बजाय, ठीक है ना। इस यूनिट में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है ना, क्योंकि बेस बनाना पड़ता है, एलपीपी के अकॉर्डिंग आपका माइंड चेंज करना पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा सेकंड चैप्टर में हमने काफ़ी टाइम लिया, फिर उससे कम इस 4th चैप्टर में टाइम लिया है। लेकिन अब जो आपका लास्ट जो यूनिट रहेगी उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक तो सिलेबस के अकॉर्डिंग वैसे ही कम कर दिया है, उसमें से एक तो उसकी प्रॉपर्टी हटा दी है डुअलिटी की, और दूसरा क्या है कि एक फंडामेंटल थ्योरम होती है उसको भी हटा दिया गया है, फंडामेंटल थ्योरम को। आप अब यह बताओ यहाँ कि क्या यह कहीं आपके पास यूनिट मैट्रिक्स बना हुआ है इसमें, ए इक्वल टू जो है ए इक्वल टू आप देखेंगे 1 4 1, कितना है 1 4 1। फिर आइए 1 3 2, 1 3 2। इसके बाद है ये 0 -1 0, 0 -1 0, 0 0 1, 0 0 1, इतना है। आप समझो, अगर आप इसको अल्फा 1 डालें, इसको अल्फा 2, ये अल्फा 3, ये अल्फा 4, तो अल्फा 4 से क्या है आपके पास जो इकाई मैट्रिक्स बनाते हैं ना उसका लास्ट वाला कॉलम मिल रहा है 0 0 1। जो इकाई मैट्रिक्स बनती है ना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये वाला लास्ट वाला मिल रहा है आपको, लेकिन ये नहीं है। तो पहले आपको इसमें इकाई मैट्रिक्स तो बनानी ही पड़ेगी। अब देखो कृत्रिम चर का कब उपयोग किया जाता है, आप देखोगे इसमें कि इकाई मैट्रिक्स एक स्तंभ बना हुआ है इकाई मैट्रिक्स का, लेकिन इसमें इकाई मैट्रिक्स नहीं है और ये समीकरण में बदल चुकी। अब बदल गई ना, यानी मानक रूप में तो बदल गई, ये मानक रूप में तो बदल गई टेबल, लेकिन इसमें क्या है कि इकाई मैट्रिक्स नहीं बन रही। तो उसे इकाई मैट्रिक्स में बदलने के लिए, इकाई मैट्रिक्स बनाने के लिए एक अलग से चर जोड़ते हैं, उस चर को नाम दे देते हैं कृत्रिम चर, आर्टिफिशियल वेरिएबल कृत्रिम। तो उस चर को क्या नाम दे देते हैं कृत्रिम। आप देखेंगे x1 x2 तो थे ही, 3 और 4 को जब आपने यहाँ घटाया जोड़ा था तो उनके लिए जो कॉस्ट है वो 0 0 दी जाएगी ना, यहाँ 0 0। अब आप देखेंगे कि कृत्रिम चर को आप इन्वॉल्व करोगे इसमें, कृत्रिम चर सम्मिलित करने पर जैसे ही आप इसमें कृत्रिम चर सम्मिलित करोगे तो ये जो मैक्सिमम जेड है, क्या है मैक्सिमम जेड इक्वल टू -2x1 -x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4
और जो प्रतिबंध है वो है x1 प्लस x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4, x1 प्लस x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4। दूसरा प्रतिबंध है 4x1 प्लस 3x2 माइनस x3, 4x1 प्लस 3x2 माइनस x3 प्लस 0x4। और ये है x1 प्लस 2x2, x1 प्लस 2x2 प्लस 0x3 प्लस x4 प्लस 0x3 प्लस x4। अब जो इक्वल में बनेगा हाँ हाँ, तो आप देखेंगे इसमें 164 जैसा कि आपको हमने बताया कि यहाँ अभी इकाई मैट्रिक्स नहीं बन रही थी, लेकिन लास्ट वाला स्तंभ तो बन रहा है 001। तो अब किसमें बनाना चाहिए? अगर x5 यहाँ 1 आ जाए और ये 00 हो जाए तो 100 ये पहला कॉलम बन जाएगा ना, इसका ये वाला कॉलम बन जाएगा। और एक ये जोड़ दें हम 010 वाला, 010 यानी यहाँ 0 हो और यहाँ x6 जुड़ जाए और यहाँ 0 हो, तो आप देखेंगे कि 100 आ जाएगा, 100 और ये है 010, फिर है अपना 001। तो देखेंगे इकाई मैट्रिक्स बनाने के लिए, इकाई मैट्रिक्स को बनाने के लिए आपने अपनी तरफ से x5 और x6 दो चर स्वतः ही जोड़ दिए। किस उद्देश्य से? केवल और केवल इकाई मैट्रिक्स बन जाए, इस उद्देश्य से अपनी मर्जी से जोड़ दिए। बस जहां कमी थी 1 की वहां जोड़ दिया। अब इकाई मैट्रिक्स तो बन गया। ये यहाँ 1x5 है, इसको आप 0x5 0x5 और ये 0x6 लेकिन अब क्या है कि ये इकाई मैट्रिक्स तो बन चुका है, पर इसे जो इकाई मैट्रिक्स बनाने में आपने जिन चरों का उपयोग किया, एक x5 और एक x6, तो इन x5 और x6 जो चर हैं इनको कृत्रिम चर नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? कृत्रिम चर। और इन कृत्रिम चरों के लिए जो 5 और 6 है ना, इनके लिए यहाँ जो कॉस्ट होती है वो -m x5 -m x6। तो -m, तो यहाँ जो m होती है, m एक बहुत बड़ी राशि होती है, लेकिन अगर उसके सामने माइनस लगा दिया तो वो क्या हो जाएगी? बहुत ही छोटी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना? -m क्या हो जाएगी? बहुत ही छोटी राशि। तो आप इसमें x1 x2 x3 और कितना x6 तक है ना, x4 x5 x6, ये सब क्या होंगे? ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ कि जो टेबल बनी है, α5 α6 जो वेक्टर है ना, 100 0 0 1 0 100 0 1 0। देखो एक जो क्वेश्चन है ना, वो अगर आप अच्छे से जान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो चैट बॉक्स में बताएं। ऊपर नहीं दिख रहा है ना? मैक्सिमम जेड की जो वैल्यू है वो आपको थोड़ा सा दिखने में दिक्कत दे रही है। चलो
ठीक है, इसका भी इसको भी करते हैं अभी। क्लियर दिख रहा है ना आपको? ठीक है, अब आप देखोगे इसमें ए की वैल्यू तो ये हो गई। यहाँ जो बी की वैल्यू है ना, बी, ये बनेगा आपके पास 164, ये बी की वैल्यू हो जाएगी। अब आप देखोगे इसमें कि जो प्रारंभिक आधार बना है, क्या बना है इसमें? प्रारंभिक आधार, जिसे आप बी से व्यक्त करते हैं, प्रारंभिक आधार। तरीका टोटली पहले की तरह रहेगा, कोई नया नहीं है। प्रारंभिक आधार बी बराबर देखोगे, अब देखो क्रम ध्यान रखना, अल्फा 5 पहले आएगा क्योंकि 100 से पहला स्तंभ बन रहा है ना, फिर अल्फा 6 आएगा, अल्फा 6 क्योंकि 0106 से बना हुआ है, फिर आएगा ये अल्फा 4 क्योंकि ये 001 है। अब इतना करने के बाद आप देखेंगे कि जो प्रथम सिंप्लेक्स सारणी होगी, क्या होगी इसमें? प्रथम सिंप्लेक्स सारणी वह बनाएंगे, प्रथम सिंप्लेक्स सारणी। तो प्रथम सिंप्लेक्स जो सारणी बनेगी, आप जानते ही हैं बनाना तो सारणी को। सी बी, बी, एक्स बी, बी, सी जे, यहाँ लिखोगे आप y1, y2, y3, y4, y5, y6, और ये वैल्यू आएगी यहाँ आपकी थीटा, यहाँ रहेगी आपकी थीटा। सी जे की जो वैल्यू है वो है -2, -1, -2, -1, 0, 0, फिर है इसके बाद -m, यहाँ बी में वैल्यू रखेंगे, बी में वैल्यू है अल्फा 5, अल्फा 6, अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6, अल्फा 4। इनके संगत जो चर होंगे उनको भी लिखा जाएगा। तो इसमें जो इनके संगत चर हैं x5, x6, x4, कितने बने संगत चर? इनके जो संगत चर बने वो हैं x5, x6, x4। सी बी जो कॉस्ट होगी ना 5, 6, 4 के लिए, 5 के लिए कॉस्ट देखेंगे -m, 6 के लिए कॉस्ट देखेंगे -m, 4 के लिए कॉस्ट देखेंगे तो 0, ये बनी। और इसमें जो मैट्रिक्स की वैल्यू है उसको डाल देंगे, मैट्रिक्स की जो वैल्यू बनी है ना उसको भी यहाँ लिख दिया जाएगा। तो इसमें जैसे ही मैट्रिक्स की वैल्यू डालोगे जो कि 141 है, 141, 132, 0, -1, 0, और 001, 100, 01, 0। बी की वैल्यू है अपने पास 164, 164। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, हो तो चैट बॉक्स में बताएं। अगर किसी को इसमें कोई भी डाउट्स हो तो चैट बॉक्स में बताएं।
अब देखो, आप b की वैल्यू रखते हुए इसको सॉल्व करोगे। किसकी वैल्यू? b की वैल्यू रखते हुए इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ जेड जे माइनस सी जे, जेड जे माइनस सी जे निकालने का तरीका पहले जैसा ही है। एक m के बारे में आपको बताया हमने कि m क्या होता है, एक बहुत ही बड़ी राशि होती है, लेकिन उसके सामने अगर माइनस लगा दोगे तो माइनस m क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटी। तो आप देखेंगे 1 का 0 से करेंगे 0 आया, 4 का गुणा m से किया तो ये माइनस का है तो माइनस 4m बनेगा, ये माइनस m बनेगा तो माइनस 4m और एक m माइनस 5m, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 5m। और आप देखेंगे कि ये जो भी -5m आया इसमें से -2 को घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 बनेगा, +2। -5m +2 यहाँ आगे लिख दो या हमने नीचे लिख दिया है क्योंकि जगह फिर कम पड़ेगी ना यहाँ, इस वजह से। ऐसे ही 2 का गुणा 0 से किया 0, तो ये -3m बनेगा और ये माइनस का 1m, तो -3 और 1 4m हो जाएगा, माइनस का 4m। फिर इस -1 को घटाओगे और इसमें से तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये बन गया 0, यहाँ बनेगा m, यहाँ बनेगा 0। देखो माइनस माइनस प्लस m हुआ, m में से 0 घटाओगे तो ये आया अपने पास m, यहाँ बना 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 में से 0 घटाया तो 0, ये 0 आएगा, 0 आएगा, 1 का गुणा -m से किया -m आया, -m में से ये -m घटाओगे तो 0, ऐसे ही ये 0, यहाँ -m, यहाँ 0, तो -m में से -m घटाओगे तो भी 0। अब आप देखोगे इसमें जो जेड जे माइनस सी जे है ना, कितना, जेड जे माइनस सी जे नॉट ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी ये 0 से बड़ा नहीं है, तब स्तंभ हल संभव नहीं, स्तंभ हल संभव नहीं। और स्तंभ हल संभव नहीं है तो फिर क्या देखते हैं, मिनिमम। मिनिमम कौन सा है, -5m छोटा होगा या -4m, आप खुद जानते हैं -m छोटा है ना, और -5m छोटा है तो ये प्रवेशी सदिश हो जाएगा α1 के लिए, और α1 के लिए प्रवेशी सदिश होगा तो 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार, 4 का भाग 6 में देंगे तो 3/2 आया, 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 आया। आप इसमें छोटा वैल्यू सेलेक्ट करेंगे ना, छोटी वैल्यू ये है, तो इसके सामने अपगामी कौन सा हो जाएगा, α5। तो हम क्या करेंगे, इसमें α5 को हटाएंगे, उसकी जगह α5 को हटाएंगे, उसकी जगह α1 लाएंगे। लेकिन आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें और कोई डाउट्स हो तो बताएं। अच्छा, अब नीचे नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिखेगा, नीचे भी दिखेगा ऊपर भी दिखेगा। ठीक है, सभी को दिख रहा है ना। अब आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लें, सभी स्क्रीनशॉट लें इसका, और इस क्लास को दोबारा से ज्वाइन करेंगे। ओके।